तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 लीनियर इन इक्वेशंस। देखो इक्वेशंस में तो आप लोग तुम लोग काम किए हो, क्लास 7 8 में भी तुम लोग का रहता था ना लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन होता था पर इन इक्वेशन नहीं करते थे। इक्वेशन के माने क्या होता है, जैसे सपोज 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 है मान लेते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग का लीनियर इक्वेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू होता है। अब यही इक्वल्स टू हटा करके अगर हम लोग इनइक्वालिटी लगा दे, जैसे 2x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 कर दें, या फिर 2x प्लस 10 लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दें, या फिर 2x प्लस 10 सिर्फ ग्रेटर देन 5 एंड 2x प्लस 10 लेसर देन 5। ये चारों हम लोग का इन इक्वालिटीज का टाइप है। देखो या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या लेसर देन, या फिर ग्रेटर देन, या फिर लेसर देन। तो ये होता है हम लोग का लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन होता है। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि जो x का वैल्यू फाइंड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना होगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगा बनाने का, लेकिन करीब करीब वही कंसेप्ट चलता है। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट आएगा, जैसे बिलोंग्स टू के माने क्या होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो देख रहे हैं ना एप्सिलॉन, ये होता है हम लोग का बिलोंग्स टू के लिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है इसको 1 बिलोंग्स टू एन, एन यानी कि नेचुरल नंबर, या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। सही बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, यानी कि 1 से लेकर के पूरा इन्फिनिटी तक। तो देखो 1 इसका एलिमेंट है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू एन। ठीक, तो ये कंसेप्ट हम लोग का यूज होगा। आगे और भी कंसेप्ट है जो कि हम लोग सम्स के बीच में ही समझेंगे, अलग से उतना डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलो सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सम्स, और उसमें काफी जो डिस्कशन होगा, कंसेप्ट होगा, वो सम के बीच में हम बोलते जाएंगे तुम लोग से। देखो पहला क्वेश्चन है सॉल्व द इन इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए। पर ध्यान रहे सॉल्व करके आपका जो एक्स का वैल्यू आएगा वो इससे बिलोंग करना चाहिए, यानी कि एक्स का जो एलिमेंट आएगा वो इसमें से ही होना चाहिए। अगर तुम बोलोगे सर एक्स का वैल्यू मेरा 12 आ गया, तो 12 देखो यहाँ नहीं है, तो वो ध्यान रहे तुम्हारा जो एक्स का वैल्यूज होगा वो 1 से लेकर के 10 तक ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे तुम लोग को दो मेथड सिखाएंगे सॉल्व करने के लिए। इसको पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं, 3x माइनस 11 लेसर देन 3। अगर हम बोलते हैं x को सॉल्व करो, यानी कि लेफ्ट साइड में सिर्फ x होना चाहिए। सॉल्व के मानी क्या होता है, जैसे अगर हम क्वेश्चन देते हैं 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 6, अगर हम बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं x को सॉल्व कर, तो कैसे करते हैं, पहले प्लस 10 को वहां भेजते हैं, तो 2x इक्वल टू 6 माइनस 10। फिर x को रोकते हैं तो 2 कहाँ जाता है नीचे, ऊपर में 6 माइनस 10, यानी कि x फ्री करते हैं ना, तब ना x का वैल्यू निकलता है। सेम यहाँ पे करेंगे, x को क्या करेंगे हम लोग, फ्री करेंगे। x को फ्री करने के लिए जो -11 देख रहे हो उसको भगाना होगा। तो -11 को भगाने का टेक्निक ये है कि बगल में +11 लिख दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा, गैप हो गया। तो चलो अभी हम बोलेंगे -11 को यहाँ से भगाओ, तो तुम लोग ऐसा करना, एडिंग 11 ऑन बोथ साइड। तुम लोग क्या करोगे, बोथ साइड में 11 ऐड कर देना, यानी कि 3x माइनस 11 है, अब बोथ साइड 11 ऐड करो, यानी कि +11 लेसर देन 3 + 11। अब तुम लोग सोचोगे कि हम बोथ साइड में 11 ही क्यों ऐड किए, क्योंकि देखो +11 -11 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3x लेसर देन 3 + 11 क्या होगा, 14। ठीक है। अच्छा अभी भी x फ्री नहीं हुआ, अब x को हटा, x को फ्री करने के लिए 3 को भगाना होगा, पर इस बार 3 मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। बोथ साइड हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, 3 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि x के पास क्या है, 3 है, तो हो जाएगा 3x/3 लेसर देन 14/3। यहाँ से 3 3 देखो कट हो गया, क्या बचा, x लेसर देन 14/3, यानी कि x का वैल्यू 14/3 से क्या है, लेसर है। अच्छा 14/3 को दिमाग में ऐसे डिवाइड करके देखो तो 14/3 कितना होगा, 4.6666 जाएगा ना, तो 4.6666 ये जा रहा है। देखो 14/3 क्या होता है, 4.6666 एंड डॉट 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 सो ऑन।
अब बोलो 4.66 से छोटा इस सेट में कौन है? तो 4.66 से छोटा इसमें कौन है? 4 है। 4 से छोटा कौन है? 3 है। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0 भी होता है, पर यहाँ देखो 0 नहीं है, यहाँ 1 से स्टार्ट है। तो यहाँ जो 14/3 4.6666 था उससे छोटा, तो उससे छोटा कौन है? 4 है। 4.6 से छोटा, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे लेसर 1। तो लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 डॉट 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 10 से। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट तब क्या बनेगा इसका? सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 2 3 4 बनेगा। ठीक है, ये हो गया उसका सॉल्यूशन सेट। अच्छा, फिर बोला था ऑल्सो रिप्रेजेंट इट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तुमको नंबर लाइन में भी उसको एक्सप्रेस करना होगा। तो नंबर लाइन कैसे बनाते? स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेना, सेंटर में या थोड़ा सा यहाँ पे हटा के 0 कहीं पे दे देना, और उसको इक्वल डिस्टेंस पर जैसे स्केल रख करके ना 1 सेंटीमीटर 2 3 4 में मार्क करो। देखो ध्यान से, स्केल रखेंगे, स्केल रख के 1 2 3 4 सेंटीमीटर इक्वल इंटरवल में मार्क करो। जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 7 8 ऐसे मार्क करो। मार्क करने के बाद अपने मन से नंबर बैठाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऐसे 9 तक ले लिए मान लेते हैं। ठीक है, ये अपना नंबर लाइन हो गया। यहाँ पर भी अपने मन से -1 -2 ले लो। इसको हम लोग रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। नंबर लाइन में क्या होता है? पहले बीच में 0 दोगे, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर। लेकिन अपना सोल्यूशन कौन है? 1 2 3 4 सिर्फ ये लोग है ना। तो 1 को बोल्ड कर देना, 2 को बोल्ड कर देना, 3 को बोल्ड कर देना एंड 4 को बोल्ड कर देना। बस ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन ध्यान से स्केल रख के 1 2 3 सेंटीमीटर जो स्केल में रहता है उसमें मार्क करोगे। अपने मन से ऐसा नहीं कि थोड़ा सामने किसी को दूर में मार्क कर दिया, ऐसा नहीं करोगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी देखो सेम कहानी है, लेकिन हाँ छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है। क्या करना होगा? यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करना होगा। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2 3 6 लेसर देन 1। अभी देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम काम। यहाँ देख रहे हो -6 है, -6 को भगाना है। तो -6 को भगाने के लिए एक बार बोले तो एडिंग बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 6। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे? 6 ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें -6 था। तो 2x -6 है +6, और यहाँ पर भी 1 + 6। अब देखो +6 -6 कट हो गया। जो यहाँ माइनस में रहेगा वही बोथ साइड ऐड कर दो, तभी ना वो कैंसिल होगा। तो हो गया 2x लेसर देन 1 + 6 क्या होगा? 7। अभी देखो x के साथ इस बार 2 है, तो इस बार कितना से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 2x/2 लेसर देन 7/2। देखो यहाँ से 2 2 कट, तो क्या बचा? x लेसर देन 7/2। 7/2 यानी कि क्या होगा? 3.5। अब बोलो 3.5 से लेसर, 3.5 से लेसर इसमें कौन कौन है? 3.5 से लेसर 3 है, उससे लेसर 2 है एंड उससे लेसर क्या है? 1 है। तो आप लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट 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 10, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा तब? सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 2 3। इस बार नंबर लाइन में नहीं बोला तो नंबर लाइन मत लिखोगे, ये तक छोड़ देंगे। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। चलो फिर यहाँ पे देखो सॉल्व दिस। अच्छा, इस बार x किससे बिलोंग कर रहा है? w। w के माने क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर का पहचान क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और कभी भी वो नेगेटिव और डेसिमल में नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता, हमेशा कंप्लीट नंबर होगा। जैसे 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? होल नंबर 0 से स्टार्ट करोगे और वो कभी भी डेसिमल में और नेगेटिव में नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव एंड एक कंप्लीट नंबर होगा। इसमें से अगर हम लोग 0 हटा देते तो क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर बन जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 5 - 4x ग्रेटर देन 2 - 3x। इस बार देखो हम लोग यहाँ पे दो काम है। पहला बात तो ये है, यहाँ से 5 को भगाना होगा और राइट साइड से 3x को भगाना होगा।
क्योंकि सॉल्व के माने क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट में एक्स वाला टर्म होना चाहिए, ओनली लेफ्ट में, राइट में एक्स वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो राइट साइड से 3x को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3x करेंगे बोथ साइड में, और यहाँ से 5 को भगाने के लिए बोथ साइड इस बार -5 करना होगा, क्योंकि ये वाला 5 तो ऑलरेडी प्लस में है ना, अगर इस 5 को भगाना है तो इसके बगल में -5 देना होगा, तब ना -5 + 5 कटेगा। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले 5 को भगाते हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से हम क्या करेंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 4x है, लिखेंगे -5, यहाँ पे 2 - 3x है, लिखेंगे -5। बोथ साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, क्यों, तब ना ये +5 और ये -5 कट होगा, तो क्या बचा -4x ग्रेटर देन, यहाँ 2 - 5 क्या होगा, -3 हो जाएगा, और साथ में कौन है -3x। अब राइट साइड से x वाला टर्म को भगाना है, क्योंकि सॉल्व के माने होता है लेफ्ट में x वाला टर्म होना चाहिए और राइट में x वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो राइट में जो x वाला टर्म, इसको भगाने के लिए एडिंग बोथ साइड क्या करेंगे, 3x करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग 3x ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा -4x + 3x ग्रेटर देन -3 - 3x + 3x। देखो बोथ साइड हमने क्या किया, +3x कर दिए, तब ये +3x - 3x क्या होगा, कट। अच्छा, -4x + 3x बोलो क्या होगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1x, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़ा का साइन देते हैं, यानी कि माइनस, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन -3। अभी भी यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में x होना चाहिए, पर इस बार क्या है -x है। अब इस माइनस को भगाना होगा, इस माइनस को भगाने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। -1 से क्या करते हैं हम लोग, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब एक यहाँ पे नया चीज सीखो तुम लोग, जब भी माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी ग्रेटर देन दिख रहा है ना, जब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन क्या बन जाता है, लेसर बन जाता है, पलट जाता है, ठीक है ना। तो -x है, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और ये ग्रेटर क्या बनेगा, लेसर। फिर -3 को किससे करेंगे, -1 से करेंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस x 1 ज़ा x लेसर देन माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा क्या 3 लिखेंगे, बट x बिलोंग्स टू होल नंबर, x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। अब बोलो 3 से लेसर होल नंबर कौन कौन है, 3 से लेसर, देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ, ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ क्या है, लेसर है, यहाँ पे सिर्फ देखो लेसर का साइन है, यानी कि 3 से छोटा, 3 मत लोगे, 3 से छोटा, तो 3 से लेसर यानी कि 3 से छोटा कौन है, 2 है, फिर 1 है, एंड कौन है, 0 है। अब कोई बच्चा लोग भूल से क्या करता है ना, 3 भी ले लेता है। 3 कब लोग जानते हो, जब x लेसर देन इक्वल टू 3 रहेगा तब, यानी कि 3 भी लेना होगा, उससे छोटा भी लेना होगा। लेकिन अगर सिर्फ x लेसर देन 3 रहे तो 3 मत लेना, सिर्फ x से लेसर लेना, तो 3 से लेसर लेना, तो 3 से लेसर कौन है, 2 है, 1 है, 0 है, इससे पहले तो और कोई है नहीं, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या होगा तब 0 1 2। अच्छा, नंबर लाइन में भी बोला है तो वही कहानी होगा, अपना नंबर लाइन हम लोग लेंगे, यहाँ पे ले लिया जैसे 0, स्केल से 1 1 सेंटीमीटर में मेजर कर लेना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 स्केल से मेजर करोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अपने मन से जितना चाहो नंबर ले सकते हो, -1 -2 -3 -4, लेकिन अपना आंसर कौन है 0 1 और 2, तो 0 को बोल्ड कर दो, 1 को बोल्ड कर दो, एंड 2 को बोल्ड कर दो, ये होगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बोला है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट, वही सॉल्यूशन बताना है, और ये अपना क्वेश्चन है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये काम का है, जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो ये काम आएगा। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पहले हम इंटीजर बता दें, देखो क्या होता है, पहला बात तो इंटीजर का नोटेशन समझ लो, इंटीजर का नोटेशन या तो z से देते हैं या फिर i से करते हैं, जैसे होल नंबर के लिए w यूज करते हैं ना, उसी तरह इंटीजर के लिए z या फिर i यूज करते हैं। इंटीजर होता है क्या है, देखो इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, सेंटर में हम लोग 0 दे देते हैं, और उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन,
और लेफ्ट में आता है माइनस, -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो इंटीजर का एक खास बात ये होता है ना कि इंटीजर कभी भी डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, हमेशा ये होल नंबर के फॉर्म में रहता है, कंप्लीट नंबर होता है। जीरो से राइट वालों को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट वालों को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम लोग का इस बार जो सोल्यूशन सेट होगा वो पॉजिटिव इंटीजर में से होना चाहिए। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो 30 - 4 2x - 1 लेसर देन 30, तो ये जाएगा 30। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -4 को 2x से मल्टीप्लाई तो -4 2 8x, और -4 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 1 4 लेसर देन 30। 30 में 4 को ऐड कर दो क्योंकि 30 + 4 है ना, तो क्या होगा 34 -8x लेसर देन 30। चलो अब इस 30 को भगाने का हिसाब लगाते हैं। तो 34 के बाद तो प्लस है, जिसको भगाने के लिए बोथ साइड -34 करना होगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 34 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 34 -8x पहले उतार दो, अब लिखेंगे -34। तो राइट साइड में 30 उतार देंगे, फिर लिखेंगे -34, क्योंकि 34 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो -34 -34। अब यहाँ से देखो ये +34, ये माइनस क्या हो गया कट, तो क्या बचा -8x लेसर देन, देखो 30 के पास प्लस है 34 के पास माइनस है, तो एक प्लस में एक माइनस में क्या करेंगे माइनस करेंगे। 34 में से 30 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 4, और बड़ा का साइन देंगे यानी कि माइनस। अच्छा अब 8 को x को फ्री करने के लिए यहाँ पे दो काम करना होगा। पहला बात तो 8 से डिवाइड करना होगा, ऊपर से -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, x के साथ देखो -8 है ना, तो हम ऐसा करेंगे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -8। क्या करेंगे हम लोग बोथ साइड -8 से डिवाइड कर देंगे। अभी हम तुम लोग को पिछला क्वेश्चन में क्या बताए थे, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेसर बन जाता है ग्रेटर और ग्रेटर बनता है लेसर। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -8, -8 से हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो -8x है उसके नीचे लिखेंगे -8, पर माइनस से डिवाइड कर रहे हो ना तो ये लेसर क्या बनेगा ग्रेटर, और यहाँ पे हो जाएगा -4/-8। चलो अब यहाँ से माइनस माइनस कट 8 कट, तो क्या हो गया x ग्रेटर देन, यहाँ से माइनस माइनस कट 4 1 4 2 तो 1/2 लिखेंगे। बट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट। अब बोलो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 मतलब हाफ से ग्रेटर नंबर, तो हाफ से बड़ा नंबर कौन है पहले 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर डॉट 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 चलते चला जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन सेट होगा 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, है ना। 1/2 से ग्रेटर कौन है 1 ही है यहाँ पे ना, क्योंकि यहीं से आंसर आने वाला है। तो 1 फिर उससे ग्रेटर क्या होगा 2, फिर उससे ग्रेटर 3 4 एंड डॉट 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 सो ऑन, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार x किससे बिलोंग कर रहा है इससे, यानी कि अपना आंसर इसी में होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करो, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 2 4 और लेसर देन में है 3x माइनस 2। तो यहाँ पे देखो दो काम फिर करेंगे। पहला बात तो यहाँ से -4 को भगाना होगा और यहाँ से 3x को भगाना होगा। तो पहले -4 को भगाने के लिए क्या करेंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, तो 2x माइनस 4 है प्लस 4 कर देंगे, 3x माइनस 2 है प्लस 4 कर देंगे, 4 बोथ साइड ऐड कर दिए। फायदा क्या हुआ -4 + 4 कट, क्या बचा 2x लेसर देन 3x और 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और बड़ा का साइन क्या प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ से 3x भगाओ, तो ये 3x ऑलरेडी प्लस में, उसको भगाने के लिए -3x बोथ साइड करना होगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 2x माइनस 3x लेसर देन 3x + 2 है तो फिर कर देंगे -3x। अब देखो 2x प्लस में और 3x माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे माइनस करते हैं, तो 3x में से 2x माइनस करेंगे 1x और साइन बड़ा कर देंगे यानी कि माइनस, लेसर देन
यहाँ प्लस 3x और माइनस 3x क्या कट, तो क्या बचा 2। लेकिन देखो x तो फ्री नहीं है, तो x को फ्री करने के लिए क्या करना होगा, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, तभी माइनस माइनस क्या होगा +x हो जाएगा। तो -x इंटू -1, जब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, लेसर क्या बनेगा ग्रेटर, 2 इंटू -1। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस x1 ज़ा x ग्रेटर देन 2 को -1 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा -2। लेकिन अपना सोल्यूशन सेट क्या है ये, बट सोल्यूशन सेट अभी नहीं, बट x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है देखो जरा, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो -2 से ग्रेटर, तो ये अपना -2 उससे ग्रेटर, जब ग्रेटर बोलेगा तो राइट की तरफ देखना, लेसर बोलेगा तो लेफ्ट की तरफ देखना। इस बार बोला है x ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर मतलब क्या, -2 के राइट साइड में देखो, तो राइट साइड में कौन है, ये लोग हैं, ये पूरा। तो लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट तब क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा हम लोग का -1 0 1 2 3। अगर यही बोल देता x लेसर देन -2 तो -2 के लेफ्ट साइड में सिर्फ कौन होता, -3 इसका आंसर होता, पर ग्रेटर देन बोला है तो -2 के उधर। अच्छा फिर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि आंसर में -2 को ही मत ले लोगे, बहुत स्टूडेंट क्या करता है, गलती करता है कि -2 को भी ले लेता है। -2 कब लेते हैं, जब दिया रहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तब -2 को भी लेना होता, पर यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग को दिया है ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -2 को मत लेना, उसके बाद से जो है उन लोगों को ले लेना। तो -1 0 1 2 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बोला है x इज अ नेगेटिव इंटीजर। देखो इंटीजर वाला एक क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे ना, यहाँ पर क्या बोला है x इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर का भी हम तुम लोग एक सेट दिखाए थे ना, जैसे z से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ना जीरो के राइट में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो के लेफ्ट में क्या होता है अपना नेगेटिव इंटीजर। तो इस बार हम लोग का आंसर नेगेटिव इंटीजर से आना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन अपना नोट करते पहले, 2/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट में x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले पे क्या करना होगा, ये जो 2/3 देख रहे हो इसको भगाना होगा, तो 2/3 प्लस में है, इसको भगाने के लिए 2/3 बोथ साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2/3 ऑन बोथ साइड। हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2/3 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1, ये अपने है पहले से यहाँ पे, फिर माइनस करेंगे 2/3 को, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का बोल दिया हम लोग, ग्रेटर देन 0 - 2/3 है ना। बोथ साइड क्या है 2/3 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए। पहले स्टेप में यहाँ पे क्या करोगे, प्लस 2/3 माइनस 2/3 कट, क्या बचा 1/3 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 - 2/3, तो यहाँ 0 भूल जाओ, क्या बचा -2/3। अब अच्छा अब देखो इस बार 3 नीचे है, जैसे अगर कभी ऐसा रहेगा 3x ग्रेटर देन 5 तो x को फ्री करने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर पहले से ऐसा रहे x/3 ग्रेटर देन 5 रहे तो इस बार x को फ्री करने के लिए डिवाइड मत करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिवाइड के फॉर्म में है। उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 3 से, ठीक है ना। ऐसे देखो 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ना 3 3 कट होगा। तो यहाँ भी देखो 3 नीचे है ना, तो इस बार इसको फ्री करने के लिए 3 से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/3 एक्स प्लस 1, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन -2/3 इंटू 3, बोथ साइड क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या फायदा हुआ, 3 3 कट, तो क्या बचा x प्लस 1 ग्रेटर देन, यहाँ भी 3 3 कट तो -2, लेकिन अभी भी x फ्री नहीं हुआ है, अब इस +1 को भगाना होगा। तो +1 को भगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड से क्या करेंगे हम लोग, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, तो देखने में हो जाएगा x प्लस 1 है ना -1, यहाँ पर भी 2 -1, तब ना ये +1 -1 कैंसिल होगा,
इसे हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन, अच्छा -2 -1, जब दोनों नंबर माइनस में होता तो क्या करते, ऐड, पर साइन कौन सा रहता है, माइनस का, तो हो जाएगा -3। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट x क्या है, x इज अ नेगेटिव इंटीजर, x क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। अब बोलो यहाँ पे -3 से ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर कौन कौन है, -3 से ग्रेटर, तो -3 ये रहा, ग्रेटर बोल रहा है राइट में देखोगे या लेफ्ट में देखोगे, राइट में देखेंगे, क्योंकि -3 से ग्रेटर है ना, तो -3 के राइट में देखना। अब बोलो -3 के राइट में नेगेटिव इंटीजर कौन कौन है, इंटीजर तो पूरा इन्फिनिटी तक है, लेकिन -3 के राइट में सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन होगा, एक है -2 और एक है -1, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा, -2 -1। अगर बोल देता x इज अ इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होता है, पूरा -2 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक लिख देते हम लोग, पर बोला है नेगेटिव इंटीजर, तो -3 के राइट में नेगेटिव कौन है, सिर्फ यही दोनों है, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -2 -1। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिर बोला है सॉल्व, इस बार क्या देखो क्वेश्चन में x माइनस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और इस बार x किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, यानी कि अपना आंसर इसके बीच में होना चाहिए। ऑल्सो रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑफ नंबर लाइन, फिर देखो नंबर लाइन में भी एक्सप्रेस करना होगा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 3 ब्रैकेट में 2 + x ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में 3x माइनस 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा x, -3 को 2 से मल्टीप्लाई तो -6, और -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 को x से करेंगे तो 3x ग्रेटर देन, यहाँ जो 2 को 3x से मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 1 ज़ा 2। अब देखो यहाँ पे 1x है और यहाँ पे क्या है -3x, तो 1x माइनस 3x क्या हो जाएगा, -2x, साथ में -6 और ग्रेटर देन 6x माइनस 2। इस बार भी देखो दो बार हम लोग काम करना होगा, पहला बार तो इस -6 को भगाना होगा, तो एडिंग बोथ साइड 6 कर देंगे, और राइट साइड से 6x को भगाना होगा, तो पहले यहाँ से -6 को भगाओ, तो लिखेंगे एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखो -2x -6 है, अब लिखेंगे +6 यहाँ, फिर ग्रेटर दे करके यहाँ पे +6, बोथ साइड +6 हम लोग कर दिए, ताकि -6 + 6 क्या हो जाए कट, तो बचा -2x ग्रेटर देन 6x, और यहाँ देखो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 6x को भगाना होगा, उसके लिए सब्ट्रैक्टिंग 6x ऑन बोथ साइड कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6x ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे 6x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे पहले से देखो -2x है, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6x को, तो -6x देना होगा, ग्रेटर देन 6x + 4 पहले से है, और फिर -6x दे दो, क्योंकि 6x क्या करे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो -6x क्या फायदा हुआ, राइट साइड से देखो x वाला टर्म गैप हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, अच्छा ये दोनों माइनस में है ना, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर माइनस में होगा तो क्या करते हैं ऐड, पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा -8x ग्रेटर देन 4। अब देखो -8 यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा, तो -8 से इस बार क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -8। अच्छा माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोले हम, इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, तो -8x बाई -8 ग्रेटर बनेगा लेसर, फिर 4 बाई -8, यहाँ -8 कट क्या बचा x लेसर देन 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा कट, तो -1/2, x का वैल्यू -1/2 से लेसर, तो अपना x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था देखो, बट x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है -3 -2 -1 0 1 2। अच्छा -1/2 कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में कहीं पर होगा ना, देखो यहाँ पे 0 और -1 के बीच में क्या होगा -1/2 होगा, -1/2 से लेसर, जब बोलेंगे -1/2 से लेसर तो लेफ्ट में देखोगे या राइट में देखोगे, लेफ्ट में देखेंगे, तो -1/2 के लेफ्ट में कौन है -1 -2 एंड -3, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हम लोग का -3 -2 -1।
अब इसको बोला है नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेना तुम लोग। यहाँ पे ले लेंगे 0 1 2 3, या -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड डॉट डॉट डॉट, मैंने सो ऑन चलेगा। स्केल से मेजर करोगे 1 सेंटीमीटर। आंसर में -3 -2 -1 है, तो -3 को बोल्ड कर लो, -2 को बोल्ड कर लो एंड -1 को बोल्ड कर लो। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन x बिलोंग्स टू 1 2 3 से लेकर पूरा 9 तक है। x पूरा देखो यहाँ से पूरा 9 तक बोल रहा है, और ये हम लोग को सॉल्व करना है ये वाला। तो चलो उसको नोट करते पहले, x - 3 लेसर देन 2x - 1। यहाँ पर भी दो काम करना होगा। पहले 3 को भगाने के लिए एडिंग बोथ साइड 3 करना होगा, और राइट साइड से +2x को भगाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग 2x बोथ साइड करना होगा। तो पहले 3 का काम कर लो, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड 3 ऐड करेंगे, तो x - 3 है +3 दे देंगे, 2x - 1 है +1 दे देंगे, ठीक है। बोथ साइड 3 ऐड करें ना, तो 2x - 1 +3। अब देखिए -3 +3 कट, क्या बचा x लेसर देन 2x, और 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब राइट साइड से किसको भगाना है 2x को भगाना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2x ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x - 2x लेसर देन 2x + 2 - 2x। बोथ साइड देखो -2x कर दिया हम लोग। अभी देखो 1x - 2x क्या हो जाएगा -1x लेसर देन, यहाँ तो +2x - 2x कट, तो क्या बचा लेस देन 2। लेकिन x तो फ्री नहीं हुआ, तो x को फ्री करने के लिए फिर क्या करना होगा -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x इंटू -1, और ये लेसर क्या बनेगा ग्रेटर देन 2 इंटू -1, तो -+ ग्रेटर देन 2 इंटू -1 क्या होगा -2। x का वैल्यू -2 से ग्रेटर होगा, तो फिर लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 9, देखो 8 मिसिंग है। तो सोल्यूशन सेट, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि बोले है -2 से ग्रेटर। अगर हम कोई नंबर लाइन का बात करें, अगर कोई नंबर लाइन का, तो यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 9 लेना, क्योंकि 8 तो नहीं है इसमें, और ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हम लोग से बोला है -2 से ग्रेटर है। अब देखो ये अपना -2, तो -2 से ग्रेटर बोला तो कहाँ देखेंगे राइट की तरफ देखेंगे। -2 के राइट में कौन है -1 0 1 ये सब है ना, पर हम लोग सोल्यूशन सेट में -1 और 0 को नहीं लेंगे। हालांकि -2 के राइट में है, पर फिर भी हम लोग -1 और 0 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन सेट में वो लोग नहीं है ना। सोल्यूशन सेट कहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो हम लोग कहाँ से लेंगे 1 से लेकर के 9 तक। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बोला है लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड x बिलोंग्स टू क्या है z यानी कि इंटीजर। याद है ना इंटीजर के लिए हम अभी क्या लिखे थे, दो क्वेश्चन ऐसा हो गया हम लोग इंटीजर बेस पर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये अपना इंटीजर है, ठीक है इसको ध्यान रखना। तो अपना आंसर बोला है इंटीजर में होगा, तो पहले सॉल्व करते फिर इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो पहले अपना 1/2 + 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2। तो सबसे पहले यहाँ देखो 1/2 को भगाना होगा, इसके लिए -1/2 बोथ साइड करना होगा, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो 1/2 + 8x है, पर लिखेंगे -1/2 साथ में, क्योंकि 1/2 को भगाना है। ग्रेटर देन 5x - 3/2 है, साथ में -1/2 प्लस 1/2 -1/2 कट, क्या बचा 8x ग्रेटर देन यहाँ पे 5x। अच्छा यहाँ पे थोड़ा काम करना होगा, यहाँ देखो एलसीएम करना होगा हम लोग को, तो या फिर ऐसा भी करो -3 -1 दोनों माइनस में है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4 और नीचे क्या है 2। ये एलसीएम का शॉर्टकट तरीका है, जैसे
एलसीएम में कभी है ना 2/3 प्लस 4/3, तो हम लोग कर देंगे 2 + 4 क्या 6, अब बाई में 3। तो ऐसा कुछ टेक्निक यहाँ पे लगा है। -3 -1 क्या होगा -4, और नीचे में क्या है 2, नीचे भी मत जोड़ देना, 4 मत कर देना, सिर्फ 2 लिखते हैं। तो 2 1 से 2 2 हो गया। तो 8x ग्रेटर देन 5x - 2। अब यहाँ से 5x को भगाना होगा, इसके लिए सब्ट्रैक्टिंग 5x ऑन बोथ साइड्स। तो हो जाएगा 8x - 5x ग्रेटर देन 5x - 2 है, तो साथ में -5x। 8x - 5x क्या होगा 3x, और यहाँ प्लस 5x - 5x कट, तो क्या बचा -2। अब देखो 3x है ना, तो कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग बोथ साइड, 3 से करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। 3 से हम लोग बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो 3x/3 ग्रेटर देन -2/3। तो 3 3 तो कट, क्या बचा x ग्रेटर देन -2/3। एक काम करो 2/3 को तुम लोग साइड में डिवाइड करके देखो, तो 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.6666 डॉट डॉट डॉट, और साथ में माइनस है। तो ये तो हो गया सॉल्व। अब आते हैं इसमें, बट x बिलोंग्स टू क्या है z, यानी कि इंटीजर। अब बोलो ये जो इंटीजर वाला हम जो सेट लिखे हैं, यहाँ पे -0.666 कहाँ होगा, यहाँ पे होना चाहिए 0 और -1 के बीच में, है ना। 0 और -1 के बीच में क्या होगा 0.666 होगा। मान लेते हैं यहाँ पर है, सपोज यहाँ पे 0 और -1 के बीच में क्या होगा -0.666 होगा, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ेंगे तभी तो -1 मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पर होगा। ग्रेटर का साइन है, तो राइट की तरफ देखोगे या लेफ्ट की तरफ देखोगे, राइट की तरफ। अगर ये लेसर का साइन होता तो लेफ्ट की तरफ देखते, अभी ग्रेटर तो बोला है तो इसलिए राइट की तरफ देखो। अब बोलो -2/3, यानी कि इसके राइट में कौन कौन है, इसके राइट में 0 है, 1 है, 2 है, 3, बहुत कुछ है। तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन सेट लिखना, पहले 0 मिला ना यहाँ पे, तो 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 10 में बोला है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। देखो इस बार थोड़ा सा ये बड़ा है पर इजी रहेगा, ज्यादा कोई टफ नहीं है। एंड x बिलोंग्स टू क्या है n, x बिलोंग्स टू n, यानी कि x क्या होगा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर पहले हम लोग देख ले कहाँ से कहाँ तक होता है। नेचुरल नंबर यानी कि देखो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर देखो उसके बीच में होना चाहिए, लेकिन उससे पहले देखो क्या करें, 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 - 3x/8 अब प्लस 3/4। देखो यहाँ पे बहुत सारा काम है। अब देखो अपना x यहाँ देखो फंसा हुआ है ना, अगर x यहाँ पे देखो सिर्फ -3x होता तो वो साइड क्या करते +3x करते, और यहाँ से 3x क्या होता गैप हो जाता। लेकिन देखो 3x तो फंसा हुआ है, इस बार 9 - 3x/8 के अंदर फंसा हुआ है। तो उसके लिए देखो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है ना, तीनों के डिनोमिनेटर में नंबर देख रहे हो ना 5 8 और 4, तो सबसे पहले 5 8 और 4 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 5, 8, 4 जानते हो क्या होता है 40 होता है। क्यों लिया एलसीएम जानते हो, देखो तीनों के नीचे में डिनोमिनेटर में नंबर था ना, तो एलसीएम ले ली तीनों का 40 आया, 40 से बोथ साइड पहले मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा ना फ्रैक्शन का कहानी खत्म हो जाएगा। तो 40 से बोथ साइड मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 40 इंटू 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 इंटू 9 - 3x/8 प्लस 40 इंटू 3/4। क्या कि हम लोग बोथ साइड 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे क्या हुआ देखना फ्रैक्शन का कहानी खत्म। कैसे देखो, यहाँ 5 1 5 8 हो गया, तो क्या बचा 8 इंटू 11 - 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 1 8 5 तो हो जाएगा 5 इंटू 9 - 3x, और यहाँ पे प्लस 4 1 4 10 कट, तो 10 3 क्या होगा 13। देखो नीचे जो फ्रैक्शन में सब वैल्यू देखो सब खत्म हो गया हम लोग का। अब ब्रैकेट ओपन करो, 8 को 11 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 88 माइनस 8 2 16x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ 5 9 45 माइनस 5 3 15x, अब प्लस में क्या है 30। तो यहाँ पे 88 माइनस 16x रहने दो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 प्लस 30 क्या होगा 75, और माइनस में क्या है 15x।
अब देखो, अब जाना पहचाना लग रहा है ना, क्योंकि ऐसा फॉर्म में तो हम लोग बहुत बार काम कर चुके हैं अब तक, हर क्वेश्चन देखो ऐसे ही फॉर्म में काम हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से 88 को भगाओ, तो 88 प्लस में इसको भगाने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड -88 करना होगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 88 फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड से 88 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 88 माइनस 16x है, -88 करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 माइनस 15x है, यहाँ पर भी -88 करो। वो साइड हम लोग क्या कर दिए, 88 से सब्ट्रैक्ट कर दिए। फायदा क्या हुआ, +88 -88 कट, क्या बचा, -16x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 माइनस 88 क्या हो जाएगा, -13 माइनस 15x। अब क्या करेंगे, अब वहां से 15x को भगाना होगा, तो -15x है ना, तो +15x डालना होगा। तो लिखेंगे एडिंग 15x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, 15x ऐड कर देंगे, तो -16x में +15x करना होगा, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, +15x कर देंगे। फायदा क्या हुआ, अच्छा सबसे पहले यहाँ देखो, -16 + 15 है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 15 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 1x, लेकिन साइन तो बड़ा कर देना होगा, यानी कि माइनस। यहाँ क्या फायदा हुआ, ये देखो कट हो गया, तो क्या बचा -13, लेकिन x तो अभी भी फ्री नहीं हुआ, अभी भी उसका क्या है, माइनस दिया हुआ है ना, तो उस माइनस को भगाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। -1 से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x इंटू -1, ये ग्रेटर क्या बनेगा, लेसर बन जाएगा, तब -13 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस एक्स लेसर देन इक्वल्स टू ये क्या होगा 13। अब देखो बट x बिलोंग्स टू अपना क्या है, नेचुरल नंबर है ना, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट। अब बोलो सॉल्यूशन सेट तब क्या बनेगा, अच्छा इस बार देखो लेसर देन इक्वल्स टू 13 है ना, यहाँ पे क्या बोला x लेसर देन इक्वल्स टू 13, यानी कि इस बार 13 को भी लेना होगा और उससे लेसर, तो 13 और उससे लेसर नेचुरल नंबर कौन है, 13 और उससे लेसर कौन होगा, 13 12 11 10 करते करते कहाँ तक 1 तक, पूरा यहाँ तक है। तो लिखेंगे सोल्यूशन सेट क्या 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 13। इस बार 13 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो 13 में इक्वल टू लगा हुआ है इसीलिए ले रहे हैं। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस बार देखो थोड़ा सा अलग देखने को मिला है, क्या अलग है देखो, इस बार दो इनइक्वालिटी साथ में है, एक दो इनइक्वालिटी साथ में, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। -2 लेसर देन इक्वल्स टू 1/2 -3x -2x/3 2x/3 लेसर देन इक्वल्स टू 1 5/6। देखो अभी जो तुम लोग दो इनइक्वालिटी साथ में देख रहे हो ना, तो अभी दिख रहा है हम लोग को एक और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे देखना ना दो इनइक्वालिटी वहां पे भी रहेगा, लेकिन वो इससे थोड़ा अलग होगा। कैसे अलग होगा, बीच में तो x का टर्म होगा, साथ ही साथ राइट या लेफ्ट में भी x का टर्म होगा। तो अभी इसको जैसे सॉल्व करना सिखा रहे उसमें, लेकिन थोड़ा अलग मेथड यूज करना होगा। यहाँ देखो सिर्फ बीच में x है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे जब ऐसा क्वेश्चन होगा कि यहाँ बीच में तो x होगा, साथ में यहाँ भी x आ गया या फिर यहाँ भी x आ गया, तो उस टाइम में दो इनइक्वालिटी को इसको अलग सॉल्व करते और इस वाले इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व करते। इस केस में भी तुम कर सकते हो अलग अलग करके सॉल्व, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ बीच में x है ना, तो एक साथ हम सॉल्व करेंगे काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इसके बाद अगर डबल इनइक्वालिटी हो और राइट या लेफ्ट में भी x का टर्म हो, तो एक बार ये वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, इसको अलग से सेपरेटली सॉल्व करते हैं और देन लास्ट में जाके दोनों को क्या करते हैं हम लोग कंबाइन कर देते हैं। पर अभी हम लोग एक साथ करेंगे सॉल्व। अच्छा प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। इस बार क्या करना होगा, जो बीच में x है ना उसको फ्री करना होगा, तो बीच वाले x को फ्री करने के लिए पहले 1/2 को भगाना होगा, तो यहाँ 1/2 प्लस में है ना, तो तीनों साइड में इस बार क्या करना होगा -1/2 करना होगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1/2, क्या करेंगे 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ तीनों साइड से, तो -2 है साथ में हो जाएगा -1/2 लेसर देन इक्वल्स टू 1/2 -2x/3 है, हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे इसको इम्प्रॉपर में ले लूँ तो हो जाएगा 11/6 -1/2, तीनों जगह -1/2 कर दिया, इससे क्या हो गया +1/2 -1/2 खत्म। अब यहाँ पे एलसीएम आता है, इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, 2 को 1 से डिवाइड
2 आएगा, उसको -2 से मल्टीप्लाई -4, माइनस 2 को 2 से डिवाइड, जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 1 लेसर देन इक्वल्स टू -2x/3। यहाँ पर भी एलसीएम करना होगा, 6 और 2 का एलसीएम 6, 6 डिवाइड 1, उसको 11 से मल्टीप्लाई 11 माइनस 6 को 2 से डिवाइड 3, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 3। अच्छा -4 -1 दोनों माइनस में है ना, तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो -5/2 लेसर देन इक्वल्स टू -2x/3 और यहाँ पे लेसर देन इक्वल्स टू 11 - 3 क्या होगा 8 और बाई में क्या है 6। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से x को फ्री करने के लिए देखो इस बार 3 नीचे है ना, जब 3 नीचे होगा तो डिवाइड बोथ साइड करोगे या मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ऐसा क्वेश्चन किया हम लोग, अगर कोई नंबर नीचे होगा x के तो क्या करते हैं बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो -5/2 इंटू 3 लेसर देन इक्वल्स टू -2x/3 इंटू 3 लेसर देन इक्वल्स टू 8/6 इंटू 3। तो देखो यहाँ पे ये तो कुछ कैंसिल होगा, अरे मल्टीप्लाई करो 5 3 15 तो -15/2। अच्छा बहुत बच्चा लोग क्या करता है 5 से 3 को मल्टीप्लाई करता है फिर 2 से भी कर देता है, 2 से मत करोगे, इसके जो कुछ मतलब 1 है ना, अब मल्टीप्लाई करो ऊपर -5 3 15 और नीचे 2 1 क्या होगा 2, तो ऐसे नीचे 1 दे देना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ 3 3 कट तो क्या बचा -2x, और यहाँ पे देखो 3 1 3 2 कट, यहाँ से 2 1 2 4 कट, तो क्या बचा 4 बचा। अभी भी देखो बीच में x फ्री नहीं हुआ है, अब बीच में जो x है उसको फ्री करने के लिए -2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि x के साथ में बगल में है ना तो डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई -2, तो डिवाइड मतलब नीचे लिखना है ना, तो -15/-2। अच्छा ये 2 तो पहले से था, देखो पहले तुम 15/2 तुम लोग लिख लेना, अब -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे -2। अच्छा इनइक्वालिटी चेंज करना है ना, ये लेसर क्या बनेगा ग्रेटर देन -2x/-2, ये लेसर क्या बनेगा ग्रेटर देन 4/-2। देखो तीनों के नीचे हम लोग क्या कर दिए -2 लगा दिए, मतलब -2 से बोथ साइड डिवाइड हो गया तीनों साइड। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होगा कट हो जाएगा ये दोनों, तो 15 क्या बचा 2 2 4 ग्रेटर देन, यहाँ -2 गया तो क्या बचा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 1 2 2 तो क्या बचा -2। अच्छा बोला था x बिलोंग किससे कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर याद है कहाँ से कहाँ तक हम लोग लिखे थे ना, नेचुरल नंबर हम लोगों का काउंटिंग नंबर है ना, तो 1 से होता है 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट। अच्छा इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, देखो 15/4 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बोला है 3 पॉइंट समथिंग से लेसर, x के पास यहाँ देखो नोक है ना, यानी कि x इससे क्या है लेसर, और यहाँ पे देखो ऐसे मुंह खुला हुआ है तो x -2 से क्या है ग्रेटर है। तो एक हम तुम लोग के लिए नंबर लाइन बना दें जिसमें हम लोग का जैसे 0 होगा 1 2 3 4 ऐसे, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। बोला है 15/4 मतलब क्या 3 पॉइंट समथिंग करोगे 3.25 इसको करेंगे तो कितना आएगा 3.75 के आसपास आएगा ना, तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है कहने का मतलब है, तो x 3 पॉइंट समथिंग से क्या होगा लेसर, नोक है ना x के पास तो x लेसर है, और यहाँ x मुंह खुला हुआ मतलब x क्या है ग्रेटर है, तो -2 से ग्रेटर और 3 पॉइंट समथिंग से लेसर, तो 3 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, इससे लेसर मतलब क्या लेफ्ट, और -2 से ग्रेटर मतलब कहाँ राइट, ठीक है ना, यानी कि हम लोग का आंसर इन दोनों के बीच में है। अब बोलो इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर देखो अपना ये है 1 है 2 है 3 है, ये लोग तीनों है, और कोई नेचुरल नंबर नहीं हम लोग का, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट तब क्या होगा हम लोग का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बोला है x बिलोंग्स टू w यानी कि होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसका हम लोग को सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, एंड आल्सो ग्राफ ऑन दी नंबर लाइन, उसको नंबर लाइन में भी एक्सप्रेस करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जैसे 3/5 x माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा 5 और 3 का, क्या होगा 15 को 5 से डिवाइड करेंगे
तो 3 उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 9x माइनस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को ऊपर वाले 2x माइनस 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 1। यहाँ 9x माइनस 5 2 जा 10x एंड माइनस 5 को माइनस में से जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 बन जा 5 और नीचे क्या है 15 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ देखो 9x माइनस 10x, 9 प्लस में है 10 माइनस में, तो हम लोग को माइनस का काम करना होगा, तो 10 में से 9 को माइनस कर दो तो 1x बचेगा, पर बड़ा का साइन यानी कि माइनस देना होगा। प्लस में है 5, नीचे है 15 और ग्रेटर देन 1। 15 को क्रॉस करके 1 के पास कर देंगे तो 15 1 जा 15, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 5 बचा, ग्रेटर देन 15 1 जा 15। अब देखो प्लस 5 वहां जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस 5, या फिर ऐसा कर सकते हैं, वो प्लस 5 है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग वाला कंसेप्ट याद है, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड। ये 5 को भगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस एक्स प्लस 5 है पर कर देंगे माइनस 5, और यहाँ से 15 था पर साथ में हो जाएगा माइनस 5, क्योंकि 5 से बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करें। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि प्लस 5 माइनस 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा माइनस एक्स ग्रेटर देन 15 माइनस 5 क्या होगा 10। अब अभी भी काम नहीं हुआ ना, क्योंकि देखो x के पास क्या है, माइनस है, तो माइनस 1 से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। -1 से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स, और याद है ना ग्रेटर क्या बनेगा, लेसर बन जाएगा। जब भी हम लोग माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर क्या बनेगा, लेसर। अब 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -10 हो जाएगा, तो हो गया x लेसर देन -10। लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब बोलो -10 से लेसर, अगर हम एक नंबर इसका ऐसे बात करें, देखो ऐसे यहाँ पर जाएगा 0 1 2 3, और यहाँ पे जैसे मान लेते -1 -2 करके पूरा -10 तक है, तो बोला है -10 से लेसर होल नंबर। अब देखो होल नंबर का तुम लोगों को प्रॉपर्टी पता है कि होल नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है ना, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा एंड पॉजिटिव जोन की तरफ जाता है। अपना होल नंबर क्या है, देखो 0 1 2 3 ऑल द पॉजिटिव, पर यहाँ बोला -10 से लेसर, ये अपना -10 और लेसर मतलब क्या, लेफ्ट साइड जाएंगे, ये तो पूरा नेगेटिव जोन है, यानी कि इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट में कुछ आ रहा है हम लोग का, नहीं आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देखो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सोल्यूशन सेट नल सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। इसको हम लोग एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं ऐसे, फाई के माने भी क्या होता है, नल सेट होता है। नल सेट माने क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। अब बात हो गई इसका नंबर लाइन का, तो भाई नंबर लाइन नॉट पॉसिबल, तो लिखेंगे नंबर लाइन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं, कहाँ से प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग के पास में एलिमेंट ही नहीं है, तो हम लोग उसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 में देख, यहाँ पे हम लोग से बोला है सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना मतलब वही जो काम अब तक करते आ रहे हैं। ध्यान रहे x क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो अगर सिर्फ इंटीजर बोलता, तो कुछ ऐसा होता, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। लेकिन अगर बोलता क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव हम लोग सिर्फ ये वाला लेते, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि 1 को लेंगे, 3 को लेंगे, 5 7 9 11 ऐसे जाओगे एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कुछ ऐसा हम लोग को लेना है, कुछ ऐसा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये हो गया हम लोग का ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अपना आंसर उसी में बिलोंग करेगा। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। पहले x/2 + 5 लेसर देन इक्वल्स टू x/3 + 6। सबसे पहले इस साइड के 5 को भगाना होगा, इसीलिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे
5 को भगाएंगे तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट करो, तो x बाई 2 प्लस 5 है, दे देंगे -5, लेसर देन इक्वल टू x बाई 3 प्लस 6 है, दे देंगे -5, प्लस 5 -5 कट, क्या बचा x बाई 2 लेसर देन इक्वल टू x बाई 3। अच्छा 6 - 5 क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ से x बाई 3 को भगाना होगा, तो x बाई 3 को भगाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग x बाई 3 फ्रॉम बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे, x बाई 3 को भगाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा x बाई 2 माइनस एक्स बाई 3 लेसर देन इक्वल टू x बाई 3 प्लस 1 फिर माइनस एक्स बाई 3। इससे क्या होगा, राइट साइड से x बाई 3 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लो, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, 6 को 2 से डिवाइड, तो 3 उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई 3x, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई 2x, लेसर देन इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1। तो यहाँ पे दो काम एक साथ करो, 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा हम लोगों का, और 6 को 1 से ऐसे क्रॉस कर देंगे तो 6 1 क्या होगा 6, यानी कि x लेसर देन इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। बट x क्या है, x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पर अपना x क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अब बोलो 6 से लेसर यहाँ पे कौन कौन ऑड पॉजिटिव में आ रहा है, 6 से लेसर, देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये तीनों है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, देख के समझ में आ रहा है कौन कौन होगा, तो सॉल्यूशन सेट में कौन कौन आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, आंसर हो गया। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो बोला x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, तब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि 1 3 5 7 9 ये हम लोग को ऑड था, इवन में कौन होगा 2 4 6 8 10 ऐसे करके जाएंगे। तो पार्ट 2 के लिए हम लोग काम करें, देखो x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझ लो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। हम लोग का सोल्यूशन यानी कि आंसर हम लोग का इस सेट के अंदर में होना चाहिए। तो चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 1 बाई 4। देखो यहाँ पे लोग दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हैं 3 4 का एलसीएम लेंगे 12, उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना, या तो 4 से क्रॉस करो, या फिर क्या करेंगे हम लोग 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, जैसे 12 आया बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड वही है कि हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, ये ज्यादा स्टैंडर्ड है। कितना हुआ 12, अब 12 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 2x प्लस 3 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंटू 3x माइनस 1 बाई 4। अब कैंसिल करो, 3 1 जा 3 4 जा, तो क्या हो गया 4, और ब्रैकेट में दे देना 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 1 जा, यहाँ पे 4 3 जा, तो 3 और ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 1। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 जा 9x एंड 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से पहले 12 को भगाएंगे, यहाँ से 9x को भगाएंगे, तो 12 को भगाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड्स से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8x प्लस 12 माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 3 माइनस 12। इससे क्या हो, देखो ये दोनों 12 कट, क्या बचा 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x। अच्छा 3 और 12 देखो दोनों माइनस में है ना, तो क्या करेंगे ऐड, पर साइन कौन सा रखेंगे माइनस का, तो माइनस 15। अब यहाँ देखो 9x को भगाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 9x, देखो ये ना स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, इसी मेथड से क्या करो अच्छा रहता है, सब्ट्रैक्टिंग 9x फ्रॉम बोथ साइड्स से हम लोग क्या करेंगे 9x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8x माइनस 9x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 15 है, फिर माइनस 9x कर देंगे, तो यहाँ पे अच्छा 8 प्लस में 9 माइनस में, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे 1x, पर साइन बड़ा कर रखोगे यानी कि माइनस देना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ से प्लस 9x माइनस 9x कट, क्या बचा माइनस 15। लेकिन अभी भी देखो काम नहीं हुआ ना, अब इसको पॉजिटिव x बनाना होगा, इसके लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड फ्रॉम -1 ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये ग्रेटर देन क्या बनेगा लेसर देन इक्वल टू बन जाएगा, और माइनस माइनस
प्लस 15, बट x क्या है, x इज एन इवन, क्या था, x इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर ना, x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, अब देखो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट हम लोग का बनेगा, देखो 15 से लेसर, तो यहाँ देखो 15 से छोटा कौन कौन सा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, 15 से लेसर, तो 15 से लेसर जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है वो है 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, यहाँ तक है पूरा। तो हम लोग का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी हम लोगों का 15 से लेसर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। ये हम ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिए थे, इसको मत लिख देना, तो यहाँ पर हम लोग काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बोला है गिवन दैट x बिलोंग्स टू i, i यानी कि इंटीजर, इंटीजर का दो नोटेशन है, z भी होता है i भी होता है। फिर बोला सॉल्व द इक्वेशन, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, तो इसको नंबर लाइन में भी लाना। चलो काम स्टार्ट करते हैं। देखो इसको देख के सबसे पहले क्या लग रहा है, क्या करना होगा, फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस या माइनस रहता है, तो क्या करते हैं, ऑलवेज एलसीएम करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स माइनस 4, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई तो 2x। अब यहाँ हो जाएगा, अच्छा दो काम एक साथ करो, हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे और 6 से हम लोग तीनों साइड को मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो 3x माइनस 12 प्लस 2x, यहाँ पे नीचे में 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 6, यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाइंग बाई 6, मल्टीप्लाइंग बाई 6। अब तुम लोग सोचो कि हम 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए तीनों साइड में, अगर दिमाग में आ गया होगा तो देखो ये 6 को एक्चुअल में काटने के लिए, क्योंकि देखो बीच में धीरे धीरे सबको फ्री करके सिर्फ x का टर्म लाना होगा ना, तो जितना भी फ्रैक्शन में है यहाँ वहां सबको भगा और सिर्फ बीच में x होना चाहिए, सिर्फ x, और साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या किए, नीचे 6 था तो 6 से मल्टीप्लाई, अगर नीचे 12 होता तो तीनों को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो 3 6 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x प्लस 2x क्या होगा, 5x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 6 12। अभी देखो अभी 12 को भगाना होगा, तो 12 को भगाने के लिए प्लस 12 करेंगे तब ये भागेगा, तो 18 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x माइनस 12 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 प्लस 12। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एडिंग 12, या वो जो ये भी हम लोग का काम चलाने वाला सेंटेंस है, या फिर लिख सकते हैं एडिंग 12 ऑन बोथ साइड या 3 साइड ऐसे। या फिर सबसे अच्छा देखो, जब 2 इनइक्वालिटी रहेगा ना तो बोथ साइड तो नहीं बोल सकते हैं जब 3 इनइक्वालिटी रहेगा तो बस ऐसे लिख देना एडिंग 12, वो समझ में आ जाएगा कि तीनों में कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ से प्लस 12 माइनस 12 क्या हो गया, कट, तो 18 प्लस 12 क्या होगा 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24। अभी देखो अभी भी x फ्री नहीं है ना, अभी x को फ्री करने के लिए लास्ट में क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा हम लोगों को तो हो जाएगा 30 बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x बाई 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 बाई 5। फिर यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 5, डिवाइडिंग बाई 5, आज तो हम लोग क्या करें उसको डिवाइड कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे बोथ साइड तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 साइड है, तो इसलिए बोथ साइड है इसको नहीं बोल रहे, जस्ट डिवाइडिंग बाई 5 बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या फायदा हुआ, 5 से डिवाइड कर देखो 5 5 कट, और यहाँ 5 6 हो जाएगा, और 24 बाई 5 क्या होगा 4.8 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझोगे, पहले हम लिख दे बट x बिलोंग्स टू क्या है i, x बिलोंग्स टू i, i इंटीजर है, इंटीजर मतलब क्या है, देखो इंटीजर क्या होता है 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ोगे, x का जो वैल्यू है वो बोल रहा है 4.8 से ग्रेटर है, क्योंकि देखो यहाँ पे मुंह खुला हुआ है ना इनइक्वालिटी का, जिस साइड में मुंह खुला होगा वो ग्रेटर होता है और जिस साइड में इसका नोक होगा वो लेसर होता है। तो हम बोल सकते हैं 4.8 x से लेसर है, या ऐसा बोल सकते हो कि x जो होगा 4.8 से ग्रेटर होगा तो बोल रहा है 4.8 से ग्रेटर, लेकिन 6 से क्या है लेसर है, क्योंकि इस बार x के पास देखो नोक है यहाँ पे ना, तो x के पास अगर नोक है मतलब x जो होगा 6 से लेसर होगा,
पर 4.8 से क्या होगा, ग्रेटर। एक बार इसको अच्छा से तुम रट रहे हो दिमाग में, क्योंकि ये बहुत बार अब आने वाला है। देखो यहाँ पे x जो है 4.8 से ग्रेटर है, एट द सेम टाइम 6 से वो क्या है, लेसर। अब तक तुम लोग इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल आता था ना, देखो डबल एक साथ आ रहा है, 4.8 से ग्रेटर और 6 से लेसर। जैसे हम एक और चीज बोले, देखो अगर हम बोलेंगे x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x के पास मुंह खुला हुआ है, ग्रेटर देन 0 एंड x के पास नोक आ गया, मतलब x अब लेसर हो गया। किससे लेसर हो गया, जैसे 3 से, तो 0 से ग्रेटर बट 3 से क्या है, लेसर। उसी तरह यहाँ पर है 4.8 से ग्रेटर लेकिन 6 से लेसर। तो अब देखो 4.8 कहाँ पर होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, है ना, 4 और 5 के बीच में होगा। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, जैसे फिर से एक बार लिख रहे हैं इंटीजर को, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -1 डॉट डॉट डॉट। देखो 4.8 से ग्रेटर, तो 4.8 देखो 4 और 5 के बीच में कहीं पर है, यहाँ पे मान लेते हैं। बोला है 4.8 से ग्रेटर, यानी कि राइट साइड लेके जाओ ऐसे, ठीक है। फिर बोला है 6 से लेसर, तो 6 कहाँ है, यहाँ पर है। बोला है 6 से लेसर, अच्छा 6 में इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो 6 पे से स्टार्ट करो, 6 उससे लेसर। अब बोलो 4.8 से ग्रेटर और 6 से लेसर में कौन कौन आ रहा है, इक्वल्स टू लगा हुआ है तो 6 को इंक्लूड करना होगा, तो 6 को लो, और उससे कम, तो 6 और उससे कम कौन है, 5 है। 4 मत ले लेना, क्योंकि यहां से ही कहानी स्टार्ट हो रहा है, 4 के बाद से कहानी स्टार्ट हो रहा है। तो 4 के बाद कौन है, 5 को लेना और 6 को लेंगे हम लोग, क्योंकि 6 इंक्लूड है ना, इक्वल टू लगा हुआ है, तो 6 को भी तुमको लेना होगा। तो सोल्यूशन सेट में कौन कौन आ जाएगा, सोल्यूशन सेट में आ जाएगा हम लोग का 5,6। सोचो अगर 6 में इक्वल टू नहीं लगा होता तो 6 को नहीं लेते, 6 से लेसर को लेते, और 4.8 से ग्रेटर को, तो सिर्फ 5 आंसर होता। लेकिन 6 में इक्वल टू लगा हुआ है तो तुमको 6 को भी इंक्लूड करना होगा। तो सोल्यूशन सेट में कौन आ गया, 5,6। अब बोला था नंबर लाइन में इसको एक्सप्रेस करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इसको स्केल से नाप के लोगे याद से हम। तो आंसर में कौन है, 5 और 6 है, तो 5 को बोल्ड करो और 6 को बोल्ड करो। अब तुम लोग इसको स्केल से 1 1 सेंटीमीटर करके लोगे। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व दिस एंड x बिलोंग्स टू क्या है, n। n यानी कि क्या अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर याद ही क्या था, ऑल द काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। लेकिन इस बार स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि 2 बार इनइक्वालिटी तो है, लेकिन इस बार देखो यहाँ पर x भी है। याद है जब पहला डबल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन था, तुम क्या बोले थे कि अगर बीच में सिर्फ x वाला टर्म है और बोथ साइड में सिर्फ नंबर्स है, तो हम लोग एक साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि बीच में तो x डेफिनेटली होगा एंड आइदर साइड्स में अगर x वाला टर्म आ जाए, तो उसको पूरा इनइक्वालिटी को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसको 2 हिस्सा में ब्रेक करना होगा एंड अलग अलग सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जाके फिर हम लोग उसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। यानी कुछ ऐसा देखो, एक बार ये वाला लेंगे हम लोग, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, और एक बार हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में कंबाइन करेंगे। क्यों हम ऐसा स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में क्या आ गया, x। अगर राइट और लेफ्ट में सिर्फ नंबर्स होता तो डायरेक्ट हम लोग जो अभी पिछला क्वेश्चन किया पूरा वैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर एक साइड में या दोनों साइड में अगर x आ जाएगा तो उसको अलग अलग सॉल्व करना होता है, लास्ट में जाके कंबाइन कर देंगे पर अलग अलग सॉल्व करो। तो एक बार इसको लेंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 माइनस 7x, पहला स्टेप। एंड दूसरा में कौन आएगा हम लोग का, 15 माइनस 7x ग्रेटर देन 2x माइनस 27, 2x माइनस 27। अब जैसे सॉल्व करते पूरा वैसे करते चल जाओ। अच्छा चलो पहले इसमें काम करते हैं। देखो जब हम लोग x को सॉल्व करते हैं तो हम लोग के लेफ्ट में x होना चाहिए ना, पर कहाँ पर x है, देखो राइट में x है, तो राइट से x को भगा, तो राइट साइड से x 7x को भगाने के लिए क्या करना होगा, एडिंग 7x करना होगा, एडिंग 7x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, 7x ऐड कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये 7x भाग जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 माइनस 7x प्लस 7x। देखो बोथ साइड हम लोग क्या किया, 7x को ऐड कर दिया, क्या फायदा हुआ,
सेवन एक्स कट हो गया, क्या बचा 1 प्लस 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। अब यहाँ से 1 को भगाना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 7x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 माइनस 1। तो यहाँ से +1 -1 कट, क्या बचा 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। अभी 7 से डिवाइड करना होगा तो लिखेंगे डिवाइडिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे 7 को डिवाइड कर देंगे तो 7x बाई 7 ग्रेटर देन 14 बाई 7। यहाँ 7 कट तो क्या बचा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 1 7 2 कितना हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे फिर दोनों कंबाइन कर देंगे। अब इसमें काम करो तो यहाँ से 2x को भगाना है, यहाँ से 15 को भगाना है तो पहले 15 को भगाते हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम बोथ साइड से 15 को सब्ट्रैक्ट करो तो 15 माइनस 7x है -15 करेंगे ग्रेटर देन 2x माइनस 27 है -15 करेंगे प्लस 15 -15 कट, क्या बचा -7x ग्रेटर देन यहाँ पे क्या होगा 2x -27 -15 दोनों माइनस में ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रखेंगे माइनस का तो -42। अब यहाँ से 2x को भगाना है, उसके लिए 2x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये भागेगा तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड। देखो कुछ क्वेश्चन को ना तुम लोग लगातार पहले देखना, जैसे अगर मेरे चैनल में आकर के वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो उसके लिए देखो सबसे अच्छा प्रोसेस ये होता है ना, पहले कुछ सम्स को ऐसे बनने दो, स्टार्टिंग से ही देखो बनाना और लिखना स्टार्ट मत कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कम से कम 10-12 क्वेश्चन को ना पहले करने दो, देखो कैसे कैसे बन रहा है। स्टार्टिंग का 10-15 क्वेश्चन जब देख लोगे ना, जैसे इसमें तो भाई 36-37 के आसपास क्वेश्चन है, पता नहीं कितना है, तो उसमें देखना वो जो जैसे अगर मान लेते किसी चैप्टर में अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 में कम से कम 15-16 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का होता है ना वो पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को वहाँ पे वो लोग क्लियर कर लेता है। यानी कि 15-16 क्वेश्चन में जितना कंसेप्ट यूज होगा ना वो पूरा कंसेप्ट को यूज कर लेता है। सम्स अलग अलग आता है लेकिन कंसेप्ट वही होता है। तो पहले ना कुछ क्वेश्चन को ध्यान से बैठ के देखो, जब पूरा देख लेना थोड़ा सा हाँ लगे कि हाँ बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है, तब तुम लोग खुद से बनाना स्टार्ट करोगे। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना स्टार्ट कर देता है। अब तुम्हारा बेस उतना अच्छा है ना, तुम क्वेश्चन नंबर 1 से ही बनाना स्टार्ट कर दिए तो थोड़ी देर में ना कंफ्यूज हो लगे यार बहुत टफ चैप्टर है समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन बैठ के आराम से देखो, पहले देखने के बाद अब उसके बाद खुद से बनाना स्टार्ट करोगे। फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको देखेंगे आकर के। तो 2x सब्ट्रैक्ट करो तो -7x - 2x ग्रेटर देन 2x - 42 - 2x। यहाँ से देखो ये कट हो गया। अब देखो दोनों फिर माइनस में है तो ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा -9x ग्रेटर देन -42। अब क्या करेंगे, अभी देखो -9 से बोथ साइड क्या करना होगा डिवाइड करना होगा तो लिखेंगे डिवाइडिंग -9 फ्रॉम बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे 9 को डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा -9x बाई -9 ग्रेटर क्या बनेगा लेसर बन जाएगा और -42 बाई -9। ये माइनस माइनस और 9 कट, क्या बचा हम लोग के पास में x लेसर देन इक्वल्स टू माइनस कट। अच्छा ये 42 और 9 भी कटेगा ना 3 के टेबल से, 3 3 जा 3 14 जा तो कितना हो गया 14/3। देखो यहाँ पर आया था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर आया था x लेसर देन इक्वल्स टू 14/3। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे। बहुत बार बच्चा लोग ना पता कंबाइन करने में बड़ा कंफ्यूज होता है लोग, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंबाइन करना बहुत आसान है। दोनों को कंबाइन करने के लिए पहले किसी एक को लिखो, तुम्हारा मन जिसको चाहो लिखो, इसको या फिर इसको, जिसको चाहो लिखो। चलो हम पहले इसको लिख रहे हैं, क्या है यहाँ पे देखो ध्यान से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो लिखेंगे देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिख लिया वाला। उसके बाद यहाँ देखो x के पास नोक है ना इस बार, तो ऐसा साइन बनाना ऐसा, तब x के पास क्या आएगा नोक आएगा। जो खुला हुआ जगह वहां पे क्या लिखोगे 14/3 लिखोगे। कितना आसान है देखो, पहला देखो दो में से कोई एक लिख लो,
लिखने के बाद अब जरा ध्यान देना दूसरे वाले पे। जैसे हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख लिए, जब हमको इसको लिखना होगा तो इनइक्वालिटी का साइन हम ऐसे देंगे या फिर उल्टा देंगे, उसका डिसाइड इसको देख के हो जाएगा। x के पास नोक है तो ऐसा बनाना होगा, तो ऐसा बना तो देखो x क्या हो गया, x के पास नोक आ गया और खुला हुआ जगह में क्या है 14/3, तो 14/3 लिख दिया, ये हो गया कंबाइंड। लेकिन हम लोग का x क्या था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर याद है ना क्या होता है, नेचुरल नंबर हम लोग का 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये होता है अपना नेचुरल नंबर। तो इसको अच्छे से रीड करो। अच्छा 14/3 कितना होता है, 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.67 होता है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग, इसको याद रखोगे। या फिर चलो हम लिख दे रहे हैं 14/3 के लिए 4.67, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोल रहा है, 2 से ग्रेटर और 4.67 से लेसर। देखो ध्यान से, 2 से ग्रेटर होगा, x के पास मुंह खुला हुआ है तो 2 से ग्रेटर होगा, और यहाँ x के पास नोक है तो 4.6 से वो क्या होगा, लेसर होगा। तो एट द सेम टाइम x हम लोग का 2 से ग्रेटर है और 4.67 से क्या है, लेसर। तो 2 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, 2 से ग्रेटर मतलब क्या, राइट साइड जाओगे, अब 4.67 से लेसर है, x जो है x के पास नोक है ना, तो जो x होगा 4.67 से क्या होगा, लेसर। तो 4.67 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, उससे लेसर। अब देखो 2 से ग्रेटर और 4.67 से लेसर कौन कौन आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच में 2 आ रहा है, क्योंकि 2 में देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, तो हम लोग का 2 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हम लोग का सिर्फ इनइक्वालिटी था, इक्वल टू नहीं था ना। यहाँ पे देखो हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, तो यहाँ से ठीक कर लो, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर था ना, यहाँ पे लेसर देन इक्वल्स टू आ गया, तो सिर्फ क्या होगा, लेसर होगा। ठीक है, तो x लेसर देन 14/3, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ लेसर का साइन होगा, x लेसर देन 14/3, तो यहाँ पे भी ये हटा दो तो हो जाएगा x लेसर देन 3, ये भी हटा दो। खैर आंसर में लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। देखो 2 से ग्रेटर है यानी कि 2 से स्टार्ट करो और राइट साइड जाओ, और 4.67 से लेसर है यानी कि इससे लेसर, तो कौन कौन, देखो 2 में इनइक्वालिटी, 2 में इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो 2 को लेना होगा, फिर 3 को लेंगे, साथ ही फिर किसको लेंगे, 4 को। तो लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में कौन आ जाएगा हम लोग का, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 3 4। 2 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो 2 में इक्वल टू लगा हुआ है इसीलिए 2 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हो गया सॉल्यूशन सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, x बिलोंग्स टू z, यानी कि x आपका क्या है, इंटीजर है, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ देखो फिर डबल इनइक्वालिटी है, और फिर देखो यहाँ पर फिर x आ गया ना, यानी कि हम लोग को सेपरेटली फिर सॉल्व करना होगा, एंड लास्ट में इसको फिर हम लोग कंबाइन करेंगे। तो चलो पहला जो हिस्सा आएगा वो क्या आएगा, देखो ये वाला आएगा, फिर देखो यहाँ पे तीनों साइड इस बार x है, तो पहले ये आएगा 2 + 4x लेसर देन 2x - 5, एंड दूसरा आएगा हम लोग का 2x - 5 लेसर देन इक्वल्स टू 3x। तो सबसे पहले से 2 को भगाओ, तो लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 + 4x - 2 लेसर देन 2x - 5 - 2। यहाँ से +2 - 2 कट, तो क्या बचा 4x लेसर देन 2x - 5 - 2 क्या होगा, -7 होगा। अब यहाँ से 2x को भगाना होगा, तो सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ साइड से 2x को भगाना होगा, तो 4x - 2x है यहाँ पे लेसर देन 2x - 7 - 2x। राइट साइड से 2x को भगाना है, तो +2x - 2x कट, 4x में से 2x को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 2x लेसर देन यहाँ पे क्या है -7। अभी x को फ्री करने के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो 2x/2 लेसर देन -7/2, 2 कट, तो क्या बचा x लेसर देन -7/2, यानी कि लेसर देन 3.5 बोल सकते हैं, -3.5। चलो अभी इसमें काम करते हैं, 5 को भगाओ यहाँ से, तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं
5 ऐड कर रहे हैं तो 2x माइनस 5 प्लस 5 लेसर देन इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ से प्लस 5 माइनस 5 का क्या बचा 2x लेसर देन इक्वल टू 3x प्लस 5। अब यहाँ से 3x को भगाना है तो सब्ट्रैक्टिंग 3x कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड से हम लोग 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 2x माइनस 3x लेसर देन इक्वल टू 3x प्लस 5 माइनस 3x। अब यहाँ से देखो प्लस 3x माइनस 3x कट हो गया। अच्छा 2x में से माइनस 3x करेंगे तो क्या होगा माइनस x लेसर देन इक्वल टू 5। पर अभी भी काम नहीं हुआ, x को फ्री करना ना, माइनस लगा हुआ है तो एक काम करो, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और x लेसर क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, लेसर बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब दोनों कंबाइन करना है हम लोग को, इसको और इसको कंबाइन करना है। कैसे बताए हम कंबाइन करने के लिए, पहले किसी एक को लिख लो। जैसे अगर हम इसको लिख ले पहले देखो x लेसर देन -7/2, पहले अगर हम इसको लिख लिए तो अब इसको लिखना होगा। देखो x के पास मुंह खुला हुआ है ना, तो इनइक्वालिटी इस हिसाब से दो कि x की तरफ मुंह खुला रहे। मान लीजिए कोई ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x की तरफ मुंह खुला होना चाहिए ना, तो इसीलिए ऐसे देना होगा हम लोग को। x ग्रेटर देन का साइन दो और इक्वल टू भी लगा हुआ तो इक्वल टू भी देना होगा। और क्या है -5। अब इसको रीड करो, इसको रीड कैसे करेंगे, हम लोग का जो x होगा वो -5 से वो ग्रेटर होगा, क्योंकि देखो x की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, -5 के अगर हिसाब से देखोगे तो x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो x जो होगा वो -5 से क्या होगा ग्रेटर, और -7/2 यानी कि -3.5 से क्या होगा लेसर। जैसे देखो हम लोग का जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, जैसे 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, और -5 भी ले लो। देखो -5 से ग्रेटर तो -5 पे जाओ और उसके राइट साइड में चल जाओ। देखो इक्वल्स टू लगाओ तो -5 को लेना होगा, फिर ग्रेटर बोला है ना, देखो x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ग्रेटर यानी कि राइट साइड देखो, और यहाँ पे -7/2 यानी कि -3.5, 3.5 से लेसर, तो 3.5 कहाँ होगा, देखो -3 और -4 के बीच में कहीं पे होगा, यहाँ पे उसके लेफ्ट में जाओ क्योंकि उससे लेसर बोला है। अब देखो -3.5 से लेसर और -5 से ग्रेटर कौन कौन है, तुम लोग खुद ध्यान से देखो। ये -3.5 यहाँ, उससे लेसर मतलब लेफ्ट साइड जाना है, और -5 से ग्रेटर है यानी कि -5 और उसके राइट साइड में जाना है। तो कौन कौन आ रहा है, देखो 5 आ रहा है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ था, तो लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट। सोच लिए क्या क्या आएगा सॉल्यूशन सेट में, तब आएगा हम लोग का -5 और उसके राइट में कौन है -4, और तो कोई नहीं है, तो हम लोग का सॉल्यूशन सेट क्या हो गया -5 -4। अब इसको नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है, तो नंबर लाइन क्या होगा ऐसे 0 1 2, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो किसको इसको बोल्ड करेंगे -5 -4 को बोल्ड करेंगे, हो गया आंसर।